मेरा नाम सुमित कुमार आनंद है। मैं हिमाचल के एक छोटे से शहर से बिलोंग करता हूँ जिसका नाम ऊना है। अभी मैं बैंगलोर में रह रहा हूँ अपनी वाइफ के साथ। तकरीबन 1 महीना पहले लेफ़्ट चेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन हुआ था। मैंने नज़दीकी हॉस्पिटल में चेकअप करवाया तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरे लेफ़्ट लंग में निमोथोरैक्स हो गया है। उसके बाद उन्होंने मुझे एक नीडल एस्पिरेशन नाम की एक प्रोसीजर किया, जिस प्रोसीजर की हेल्प से मुझे थोड़ा रिलीफ मिला, लेकिन वो एक फाइनल सोल्यूशन नहीं था। मेरे बड़े भाई और छोटे भाई की मेदांता में सर्जरी हुई थी निमोथोरैक्स की, तो मुझे लगा कि मुझे मेदांता में डॉक्टर अरविंद से कंसल्ट करना चाहिए जिन्होंने उनकी दोनों की सर्जरी की थी। तो हम लोग फिर बैंगलोर से गुड़गांव आए और डॉक्टर अरविंद के साथ कंसल्टेशन हुआ। डॉक्टर अरविंद से मिलने के बाद उन्होंने हमें सीटी के लिए बोला गया, जिसमें सीटी से हमें पता चला कि मेरे अंदर भी मेरे बड़े भाई और छोटे भाई की तरह सिस्टिक बुल्ला डिजीज़ है और जिसका सॉल्यूशन मेडिकेशन नहीं था, जिसका एक ही सॉल्यूशन था, वो था सर्जरी। सुमित जी को एक प्रॉब्लम है जिसमें लंग्स के अंदर छोटे छोटे एयर बबल की स्पेसेस, जिनको हम बुली कहते हैं, वो बन जाते हैं। और ये एक्चुअली इनके फैमिली में रन करता है। इनके कई ब्रदर्स को और दूसरे मेंबर्स को भी है और इनको भी ऐसा ही था। तो सीटी स्कैन में पहले हमने जब किया तो उसमें दोनों साइड में दिखा था, लेकिन एक साइड जिसमें ज़्यादा बीमारी, ज़्यादा बड़े बड़े बुल्ले दिखे थे, उसको हमने पहले ऑपरेशन के लिए चूज़ किया था, क्योंकि उस साइड में इनको न्यूमोथोरैक्स भी हो चुका था, यानी कि वो बुल्ला फट जाता है और चेस्ट में पानी एयर जमा हो जाती है। तो वो ऑपरेशन दूरबीन के द्वारा किया गया था, जिसमें वो बुल्ला जो भी था उसको निकाल दिया गया था। सर्जरी ठीक हो गई थी, ये रिकवर कर रहे थे, बट वार्ड में जब ये थे तो पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में इनको दूसरे साइड में भी वो बुल्ला फट गया और उसमें न्यूमोथोरैक्स हुआ और फिर उसमें भी चेस्ट ट्यूब डालनी पड़ी और फिर अल्टीमेटली उसका भी, उस साइड का भी ऑपरेशन किया, जिसमें जो भी बुल्ले निकल सकते थे वो निकाल दिए गए और बाकी फिर वो चेस्ट को अंदर ऐसा एक अरेंजमेंट, प्लूरोडिसिस कहते हैं, कर दी गई, जिससे कि ये प्रॉब्लम दोबारा नहीं होगी। इन लोगों को स्मोक से बहुत बचा के रखना होता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये लंग की एक तरह की हाइपर सेंसिटिविटी है स्मोक को। तो चाहे वो सिगरेट स्मोक हो, बीड़ी स्मोक हो या एनवायरमेंटल स्मोक या किसी भी एरिया से आने वाला स्मोक है, स्मोक से इन पेशेंट्स को बच के रहना होता है। यही एडवाइस हमने इनको भी दी है कि अपने को हर हालत में स्मोक से बचा के रखें, और अगर ये बुल्ले आगे नहीं बढ़ते हैं तो फिर इनकी लाइफ बिल्कुल 100% नॉर्मल होगी। सर्जरी के बाद मुझे एक रात आईसीयू में रखा गया और आईसीयू से नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मुझे आउट ऑफ बेड कर दिया गया। तो मुझे उतारा गया और फिर मॉर्निंग में डॉक्टर्स के राउंड्स हुए, जिन्होंने मुझे बताया कि मेरी सर्जरी किस तरह से हुई, कैसी गई और मुझे आगे के लिए क्या प्रोसीजर है, क्या फॉलो करना है जिससे मैं जल्दी रिकवर हो सकूं। और उन्होंने मुझे उसी टाइम पे वार्ड में शिफ्ट होने के लिए बोल दिया गया। डॉक्टर अरविंद और उनकी टीम में से डॉक्टर हर्ष, डॉक्टर सुखराम, डॉक्टर मनन, सुमित, ये लोग रोज़ दिन में 2 से 3 बार आते थे और मेरी रिकवरी का पूरा प्रोसेस मुझसे समझते थे और पूछते थे कि बेटर वेदर आई एम फीलिंग बेटर और नॉट। वार्ड में रिकवरी के दौरान मेरी राइट लंग की सर्जरी प्लान की गई। राइट लंग में अभी मुझे सिस्टिक बुल्ला थे, लेकिन वो काफ़ी छोटे थे, लेकिन फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना आए तो इसके लिए इम्पॉर्टेंट था कि उन बुल्लों को भी रिमूव कर दिया जाए। तो वो भी सर्जरी हुई और वो भी सक्सेसफुल रही और सिमिलर प्रोसेस फॉलो किया गया मेरी रिकवरी के लिए। 15-20 दिन की बजाय मुझे 5 से 10 दिन के बीच में हो गया, क्योंकि देयर वर इनफ नर्सेज, डॉक्टर्स और अदर पीपल हु वर हेल्पिंग मी टू गेट आउट ऑफ दैट। तो ये पूरा प्रोसेस लगभग 15 से 20 दिन चला। इस पूरे प्रोसीजर के लिए मैं मेदांता में डॉक्टर अरविंद कुमार और उनकी टीम डॉक्टर हर्षवर्धनपुरी और मेदांता स्टाफ का थैंक यू बोलना चाहता हूँ फॉर क्विकली हेल्पिंग मी टू रिकवर, और मैं अब अपनी लाइफ नॉर्मली जी सकता हूँ विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन। थैंक यू सो मच मेदांता एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर अरविंद कुमार एंड टीम।